दर्शकों, अब एआई सिर्फ एक स्किल नहीं, एक आम सब्जेक्ट की तरह आपके बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। और पहले तो ये छठी क्लास के बाद ही इंट्रोड्यूस होता था, पर अब तीसरी कक्षा से ही बच्चों को एआई पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और इंडियन एजुकेशन सेक्टर से ये बड़ी न्यूज आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस कर दिया है कि एआई इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्लास 3 से ही। और 2026-2027 के एकेडमिक सेशन से आप देखेंगे कि तीसरी, चौथी और पांचवी क्लास के बच्चे भी एआई पढ़ेंगे। अभी एआई कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या है पूरा सीबीएसई का फ्रेमवर्क, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सीबीएसई एक फ्रेमवर्क बना रहा है जो इंटीग्रेट करेगा एआई को अक्रॉस ऑल द ग्रेड्स। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस आप बचपन से पढ़ते हैं, वैसे ही आप एआई को भी बचपन से पढ़ेंगे, ये चाहती है सीबीएसई। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी है, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, पर यह शुरुआत हो चुकी है। 18,000 से ज्यादा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल भारत में एआई को एक स्किल की तरह सब्जेक्ट में पढ़ाते जरूर हैं। क्लास 6 से ही, छठी क्लास से ही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के दौर पे जरूर एआई पढ़ाया जाता है। हालांकि ये बात भी समझनी जरूरी है कि सिर्फ एक 15 घंटे का मॉडल ही है, यानी पूरे साल में 15 क्लासेस एक एक घंटे की, अभी उस मॉडल पे चल रहा है। लेकिन एआई टूल्स अब छठी क्लास से ही बच्चों को सिखाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है जहां टीचर्स को एआई टूल्स यूज करना सिखाया जा रहा है फॉर लेसन प्लानिंग। लेसन्स को और बेहतर तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए टीचर्स को भी एआई सिखाया जा रहा है। वैसे तो एआई जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो ज्यादातर एआई यूज कर रहे हैं, एंड टीचिंग इज ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशन, तो वहां भी टीचर्स भी अब एआई से अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि वो बच्चों को बेहतर पढ़ा सके। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब यानी एटीएल जो नीति आयोग और अटल इनोवेशन का पार्ट है, वहां एआई के उन्होंने मॉड्यूल्स बनाए हैं। उस बेस मॉड्यूल के अंदर इंट्रोडक्टरी लेवल फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न बेसिक एक्सपेरिमेंट्स और वीडियोस, यानी बेसिक फोटो जनरेशन, वीडियो जनरेशन, रिसर्च करना, ये सब बेसिक एआई टूल से बच्चों को सिखाया जा रहा है ताकि वो अपनी प्रेजेंटेशंस को, अपने प्रोजेक्ट्स को एआई के जरिए बेहतर बना सकें। इसके अलावा एक है एआई स्टेप अप मॉड्यूल, जहां एआई और एडवांस हो जाएगा और एकदम बेस से बिल्डिंग हम बच्चों को सिखाएंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन, जहां बजट एलोकेशन है 500 करोड़ रुपए टू सर्व एज अ नेशनल हब ऑफ इंटीग्रेटिंग एआई इनटू टीचिंग, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम और साथ साथ प्रैक्टिकल रिसर्च भी। यानी एआई को पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इनकलकेट किया जा रहा है। क्या है की फीचर्स, क्या है फोकस एरिया, मैं आपको बताता हूं। एआई दोनों थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है फॉर मोर बेसिक इंपैक्ट एआई रिलेटेड एजुकेशन एफिशिएंटली। साथ साथ टीचर्स को पहले ही ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको बच्चों को एआई सिखाना है, किस हिसाब से सिखाना है, क्योंकि टीनेजर्स के साथ, बच्चों के साथ जब वो एआई यूज करते हैं तो साथ साथ आप उनको एक्सपोज भी कर रहे हैं एक बड़े खतरे से, तो उससे बचना, एआई के खिलाफ सेफ्टी, ये सब भी आपको सिखाया जा रहा है। इसके बाद एथिकल, सोशल इंप्लीकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आपको कैसे प्रॉम्प्ट देना है, आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, ये सारी स्किल्स बच्चों के अंदर अब बचपन से डाली जा रही है ताकि बाय द टाइम दे क्रॉस देयर 12th एआई सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, उनकी स्ट्रॉन्ग स्किल बन जाए। इसके बाद लैब्स के अंदर एआई का इस्तेमाल, बच्चे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसमें अब एआई तो आ चुका है, तो क्यों ना वो स्कूल से ही सिखाया जाए। जो एक्सपेरिमेंट्स बच्चे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में 9th-10th में करते हैं, बच्चे वो अब एआई के जरिए करेंगे। ये इंटीग्रेट करना है पूरे देश में। इसके अलावा लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े हैं दर्शकों। बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि देश में लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं। 1 करोड़ टीचर्स को एआई सिखाना अपने आप में मुश्किल है। इसके अलावा स्कूल्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बड़े प्राइवेट स्कूल्स तक तो ठीक है, पर जो छोटे शहरों में छोटे स्कूल्स हैं, वहां पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पहुंचाया जाएगा? अभी तो हर जगह डायरेक्टली नेट भी नहीं पहुंचा है। इंटरनेट एक्सेस पहुंचना चाहिए, लैब की फैसिलिटीज पहुंचनी चाहिए। कई रूरल स्कूल्स में तो अभी बोर्ड नहीं आया है, वहां डिजिटल बोर्ड नहीं आया है, वहां हम एआई की बातें कैसे करेंगे? इसके बाद इक्विटी, ये चीज इंश्योर करना कि हर किसी के पास इक्वल एक्सेस हो। अभी एक सीबीएसई की किताब है, वो तो 10वीं का बच्चा जो चाहे किसी रूरल एरिया में वो भी पढ़ रहा है, चाहे वो दिल्ली जैसी राजधानी में है वो वहां भी वही पढ़ रहा है।
पर एआई के जो रिसोर्सेज हैं वो जो गरीब घर के बच्चे हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे कोई टैब अफोर्ड करेगा, कोई एक ऐसा मोबाइल फ़ोन अफोर्ड करेगा, कोई लैपटॉप अफोर्ड करेगा जहां वो ये एआई यूज़ कर सके। तो ये एक डिवाइड क्रिएट कर सकता है बच्चों के लिए। इसके अलावा टीचर कितने रेडी हैं, क्योंकि ज़्यादातर टीचर जो पढ़े हुए हैं उनकी टाइम पे एआई था नहीं, तो टीचर्स कितने तैयार हैं एआई पढ़ के समझने के लिए और फिर उसको समझाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और इसके अलावा एथिकल डेटा और प्राइवेसी कंसर्न्स, भाई बच्चे हैं, उनका डेटा अगर लीक होगा तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी, ओपन एआई, जेमिनाई, ग्रॉक, इनसे आए दिन ही कोई ना कोई खबर डेटा लीक और प्राइवेसी इश्यूज की आती ही रहती है। तो अगर ऐसी खबर आएंगी तो हमारे बच्चों को हम किस चीज़ से एक्सपोज कर रहे हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। पर ओवरऑल जो मिशन है वो यही है कि एआई के जरिए भारत तरक्की की राह पे चले और एजुकेशन में हमें ग्रोथ देखने को मिले।